नमस्कार। आज हम आए हुए नौगांव के प्रधान जी के पास। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। लोकेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू, प्रधान ग्राम पंचायत नौगांव, विकास खंड चौमो, जनपद मथुरा। जी, आपको इस पद पर अभी कितना टाइम हो चुका है? मुझे 8 महीने हो गए, 9 महीना चल रहा है। 8 महीने हो चुके हैं। तो आपके साथ किन किन पार्टियों का टक्कर रही थी जब आपके चुनाव हुए थे? अब के चुनाव में तो मुख्य मुकाबले में ठाकुर तेजपाल सिंह और चौधरी लक्ष्मण के बीच मुकाबला हुआ था। नहीं जी, आपके जो प्रधान जी का चुनाव हुआ था उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप ग्राम पंचायत? जी 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 ग्राम पंचायत के चुनावों में तो मेरी और एक राकेश जी हैं। जी मेरी तरफ से राकेश जी के और मेरे बीच ही मुकाबला हुआ था। जी। आपका जो गांव है टोटल नौगांव, तो उसमें टोटल जनसंख्या कितनी है वोटिंग लिस्ट की? 8,000 वोटर्स हैं और जैसा आंकड़ा रहता है कि वोटर के 2.5 गुनी जनसंख्या होती है, तो मेरे हिसाब से 20,000। जी। आपको कितने वोट मिले थे उस समय? मुझे लगभग 1800 वोट मिले थे। जी। आप सामने वाली पार्टी को 1632। कितने वोटों का टक्कर रही थी आपने टोटल? मैं करीब 125 वोट से जीता था चुनाव। जी। ऐसे अभी आपको 8 महीने हो चुके हैं, 9वां महीने चल रहा है, तो टोटल कितना पैसा आ चुका है अभी ऊपर से? पैसा हमारा राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग में टोटल मेरी समझ में 30 लाख रुपए के आसपास आया है अभी। 30 लाख रुपए आ चुके हैं। तो अपने गांव में क्या क्या विकास कराया है, कहाँ कहाँ पे? विकास अलग अलग मदों से अलग अलग जगह हुए। जी सर्वप्रथम तो मैंने प्रधानी के चुनाव के बाद तुरंत ही निर्वाचित होने के पश्चात सबसे पहले मैंने गांव में सफाई कार्य कराई। नाली, मेन अड्डे से नाले तक नाली सफाई, खुदाई पूरी, फिर मिट्टी का उसका कचरे का निस्तारण, और उसके बाद सैनिटाइज़र। उस समय कोरोना काल चल रहा था जी तो 2-3 बार सैनिटाइज कराया गाँव पूरा। और सबसे जो मस्ट काम हुआ था, जो मेरे अभिलाषा थी कि मतलब वाटर लेवल मतलब जो है प्रतिवर्ष गांव का नीचे जा रहा है, तो 5 पोखर हमारे यहाँ हैं और मैंने 5 पोखर मतलब जो है नहर गमों के माध्यम से पूरी अपनी मेहनत से पूरी ग्राम पंचायत में पोखरें सारी पोखरें भरवाई, जिससे उसका परिणाम ही मिला। उसका प्रतिफल ये हुआ कि जो वर्षों से हमारे यहाँ हैंडपम्प बंद पड़े थे, समरसेबलें बंद पड़ी थी, वो सारे मतलब जो है पोखर भरने के विदिन वो सारे चालू हो गए और आज भी चल रहे हैं। जी। और कुछ कार्य इसके अलावा, जैसे रोड हैं, खंजे हैं, उसके अलावा कुछ? मैंने 14 करीब हैंडपम्प मतलब मैंने रिबोर करा दिए पेयजल व्यवस्था की ओर, और करीब 25 से 30 हैंडपम्प मरम्मत करा दी जो खराब पड़े थे। जी। और इंटरलॉकिंग कार्य कराए। और मैंने माननीय श्याम सुंदर शर्मा जी, यहाँ की हमारी विधानसभा में नहीं आते थे वो, जी लेकिन मेरे उनसे पुराने संबंध रहे। हमारा गांव पहले मार्ग में रहा था तो मेरे संबंध है, उनके माध्यम से मैंने आबादी क्षेत्र में 20 लाख रुपए की लागत से आरसीसी कराई है जी पिलूड़ी विभाग से। और इधर मनरेगा के पक्के कार्यों के तहत करीब मैंने 40 से 50 लाख रुपए के कार्य मनरेगा पक्के में भी मतलब जो है पीडी साहब के मतलब जो आशीर्वाद से मैंने नौगांव में करा दिए। और अपने भी मतलब राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग से भी इंटरलॉकिंग, जैसे नगला कोठी पे है और बघेलों में है जी। और एक अब नगला मौला पे कार्य मतलब मिट्टी डल गई है और 1-2 दिन में कार्य शुरू होने वाला है। और इधर पंचायत घर का काम शुरू होने वाला है, मुझे उसके लिए कंप्यूटर रूम से पंचायत घर का मतलब जो है विस्तारीकरण कराना है और उस पर काम चलेगा। जी। आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र हैं? हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र भी है। उनमें क्या हालचाल है? लगभग औसतन ठीक है मामला। जब से मैं आया हूँ तब से मतलब जो कम से कम पहले वितरण नहीं होता था, मतलब जो है रिफाइन वगैरह चने वने दाल वाल जो मिलती हैं, तो उसका मैंने सख्ती से मतलब जो अनुपालन कराया है और वितरण कराया है और बढ़िया चल रहा है फिलहाल। गर्भवती महिलाओं को जो राशन मिलता है वो अभी मिल रहा है इस समय? हाँ, इस समय मिल रहा है। जी। कैसे कैसे मिल रहा है, आपको कुछ नॉलेज है उनके मामले में? देखो, इसमें क्या है कि नॉलेज है, लेकिन वो मतलब जो है प्रति महीने वितरण बदलता रहता है। जी जी। कभी गर्भवती महिलाओं के फल आते हैं, जी। किसी महीने में फल और दाल, कभी किसी पौष्टिक आहार मतलब आता है, कभी मतलब जो है रिफाइंड घी, कभी देसी घी भी उसमें आया है, तो वो हर महीने बदलता रहता है। जी जी जी।
आपके यहाँ राशन डीलर हैं? राशन की हमारे यहाँ 4 दुकानें थी जी। एक इस समय निरस्त हो गई है, 3 चल रही है। जो कैसे कैसे राशन बांट रहे हैं अभी? कुछ काट पीट? देखिए, अगर सच्चाई पूछें आप जी तो पूरे प्रदेश की ही समस्या है, जी जी ये मेरे गांव ग्राम पंचायत की नहीं है। जी सर। जो राशन की कटौती हो रही है वो हालांकि मैंने बहुत हद तक उस पर कंट्रोल किया है। मैंने ज़्यादा नहीं तो एक सिद्धांत ये बना दिया अपने ग्राम पंचायत में, भाई 5 यूनिट तक आपको कोई राशन नहीं काटना है। जी। 5 से ऊपर अगर कोई यूनिट है, 6 है, 7 है, 8 है, तो उसमें आप नहीं है तो 1 किलो यूनिट के हिसाब से काट लीजिए, और अधिकतम 5 किलो से ज़्यादा नहीं काटना है। ये भी है भाई, 1 किलो यूनिट के हिसाब से 8 किलो बनता है, तो 8 नहीं काटना है, अधिकतम 5 किलो, इससे ज़्यादा नहीं। उसके लिए मतलब वो फिर मजबूर होते हैं डीलर। जब मैं ज़्यादा सख्ती करता हूँ तो वो कहते हैं कि प्रधान जी आप समझते ही हो, 35 रुपये कुंटल ऊपर मतलब जो विभाग को जाता है, और जो भाड़ा हम अपने भाड़े से लाते हैं और उसकी पल्लेदारी, उतार चढ़ाई और ये सब खर्चा होता है, और जो मैंने कहा भाई तुम्हें राशन का कमीशन मिलता है जो सरकार से, कि सब कमीशन में आज तक मिलता ही नहीं है। तो मैंने कहा उसके लिए मतलब जो आप सारे इकट्ठे हो जाइए, प्रयास करूंगा मैं मतलब जो अधिकारियों से इस संबंध में बात करूं, डीएम साहब से बात करूं, और आपको वो कमीशन मिले तो इसलिए ये कटौती बंद हो। बाकी ओवर एंड ऑल मतलब मैं समझता हूं, जो मैंने और लोगों से बात की है, मेरे गांव का मतलब जो वितरण अन्य मतलब जो ग्राम पंचायतों से काफ़ी बेहतर है। जी, मैं संतुष्ट हूँ। जी जी। आपके यहाँ टोटल कितने राशन डीलर हैं? टोटल 4 थे, बताया तो मैं। अभी कितने बचे हैं? अब 3 है, एक नस्त हो गया, अटैचमेंट चल रहा है। दुकान तो 4 ही होती है, वो अटैचमेंट हो गया। जी जी जी। आपके यहाँ पंचायत घर है? पंचायत घर है, उसमें कार्य चल रहा है या फिर पहले से बना हुआ है? नहीं पहले से बना हुआ है। तो पंचायत घर तो मेरी समझ 95 में हमारे यहाँ बन गया था। जी। उसके बाद जब मैं 2000 में प्रधान हुआ तो मैंने उसकी बाउंड्री वाल करा दी थी। फिर 2010 में एक मेरे साथी प्रधान बीसी में मैंने कराए थे, लल्लू प्रधान जी, वो फिर मैंने मतलब जो है रिपेयर करा के उच्चीकृत करा दिया था, ऊंचा उठवा के, और वो रिपेयर करा दिया था। अब पिछले बारे जो कार्यकाल में प्रधान जी ने मतलब जो उसको और मतलब जो अच्छे तरीके से बाउंड्री मतलब जो उनकी और ऊंची करा के, तार फेंसिंग करा दी है, पेड़ वेड़ लगवा के, और उसमें इंटरलॉक ऊंचा उन्होंने मतलब बाकी काम उन्होंने करा दिया है। बाकी बढ़िया बनना है जल्द। और शौचालय है आपके? शौचालय है साहब, अभी बनवाए या पहले से थे वो? नहीं, पहले मेरे से पहले शौचालय पूर्व में बन चुका था मैंने काफ़ी। हाँ, आपने कुछ कराया उसमें अभी? नहीं, उसमें जैसे समय समय पे जो कभी पाइप खराब हो गई या वो रिपेयर कराता हूँ, और सफाई कराता रहता हूँ समय समय पे जी, और समय से उसका वेतन दे रहा हूँ। जी जी। जैसे कि अभी होली आने वाली है, तो मंत्री जी भी विधानसभा में जीते हैं, तो कुछ शुभकामना संदेश मेरी तरफ से उन्हें मतलब जो है लगातार दूसरी बार होने पर बधाई है, हार्दिक बधाई है। और मैं चाहूँगा कि वो अपने क्षेत्र को विकास की ओर से शीर्ष ऊंचाइयों पर ले जाए। विकास मतलब जो पुरुष सरकार है और भाजपा की चल रही है, जी जी, तो इससे बेहतर शायद उनके लिए ये समय नहीं होगा कि उन्हें दोबारा जनता ने मौका दिया है। और एक मतलब जो है तिलिस्म टूटा है कि जब मतलब जो है एक बार ठाकुर तेजपाल सिंह और एक बार चौधरी लक्ष्मीनारायण पिछले 35 वर्ष से यही होता छाताम चला रहा था, और वो मिथक अब के मतलब जो चौधरी लक्ष्मीनारायण जी ने तोड़ दिया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उन्हें, तो इसको अच्छे से मतलब जो है एंजॉय करें, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्षेत्र को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाए। ये शुभ धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।